इमाम जो आज आप कर रहे हैं सब वहां पर रखा है। इसलिए मां कोई देख नहीं रहा था, लेकिन भगवान देख रहे थे, इसलिए मैं आपको बचाने का प्रयास किया। मां समझ गई और घास लेकर घर चली आती है। प्रहलाद जी महाराज भी सारे शिष्यों को कहा, कोई देखे न देखे, हमारा मालिक हमें देखते ही रहते हैं, हमें देखते रहते हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मेरा मन निर्मल है ना, तो हमें भगवान जरूर दर्शन देंगे। प्रहलाद जैसे ही हटाया, प्रहलाद जी महाराज ने देखा तो देखा क्या, कुछ नहीं था। प्रहलाद जी महाराज को दिखाई दिया कि मेरा ही पिताश्री का मूर्ति बनाकर रखा गया है। प्रहलाद जी महाराज ने कहने लगा कि भैया ये भगवान नहीं है, या भगवान नहीं है। सारे शिष्यों ने कहा कि नहीं, हम सबका भगवान तो यही है, हम सबका भगवान यही है, चलो इनको प्रणाम करो। कहा कि मेरा पिताश्री है, तुम मानो। प्रहलाद ने कहा, अगर तुम लोग इतने दिन से इनका भजन किया है तो तुम एक काम करो, यहां पर तुलसी का पात है और तुम अपने भगवान से कहो कि इस तुलसी के पात से तोड़कर अपने आप चढ़ जाए, तो मैं आज से ही मान जाऊंगा कि सच में तुम्हारा भगवान है। सारे शिष्यों ने कहा, ये कैसे हो सकता ना, ये होने वाला नहीं, ये संभव बात नहीं। और तुम मेरा भगवान को देखना चाहोगे? सारे शिष्य ने कहा कि ठीक है, दिखाओ जरा, क्या सच में तुम्हारे भगवान इस पात में से तोड़कर अपने आप चढ़ जाएगा? इतना सामर्थ्यवान है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि हमारे भगवान तो इतना सामर्थ्यवान है, जो तुम बोल रहे हो तुम में भी हमारे भगवान है। जिस धरती पर तुम चलते हो हमारे भगवान का ही है। भारत का मालिक अभी प्रधानमंत्री है, भारत भर ही उपदेश दे सकते, राज कर सकते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री कहेंगे सबको करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत का मालिक है। लेकिन हमारा मालिक कैसा है? भारत में भी वही मालिक और चीन में भी वही मालिक है, न्यूजीलैंड में भी वही मालिक है। गुरु महाराज की वचनों को पढ़िए, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में और सत असत के पार में हमारा मालिक यहाँ भी है और वहाँ भी है। और यहाँ के मालिक तो एक ही देश पर अपने उपदेश दे सकते हैं, मालिक बन सकते हैं। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि हमारा मालिक पूरे सृष्टि को बनाया, तुमको भी बनाया,
हर लोगों को ही बनाया, वो हमारा मालिक है। सारे शिष्य ने कहा कि ठीक है, जरा दिखाओ तो। जिनका मानस जाप ठीक ठाक हो, हर बात हर क्षण मन में मंत्र का जाप हो रहा है, जाप हो रहा है, तो एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है पहले जान जाएगा। ये मानस जाप से होता है। प्रहलाद जी महाराज मंत्र का उच्चारण किया और कहने लगा कि हे भगवान, आप तो सर्वोपरि हैं, सर्वव्यापक हैं, आप तो सब सुनते ही हैं, सब देखते ही हैं। और मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जैसे ही तो जाप किया, एक चीज समझ लेना चाहिए, जो ध्यानी होगा, गुरु महाराज भी कहा करते थे, जो त्रिकाल ध्यान करेंगे, वंदना करेंगे, स्तुति करेंगे, पाठ करेंगे, उनको 3 चीज की कमी नहीं होगी। पहला भोजन, दूसरा वस्त्र, तीसरा धन, 3 चीज की कमी ना होगी। जो ऐसा करते हैं कभी कमी नहीं होगा। और जो मन में बसाकर भगवान को जाप करते हैं, तो तू चले आई कि मुझे ना बुलाई, भगवान तो दौड़ते हुए चले आते हैं। अरे महाराज, आप सच्चे दिल से पुकार के तो देखिए। जैसे ही पुकारा तो भगवान तो सुन ही रहे थे, भगवान तो देख ही रहे थे। आप रूपी ही तुलसी के पात में से तुलसी टूट जाता है और नाचने लग जाता है। सारे शिष्यों ने देखा, करे बड़ी आश्चर्य की बात है, जो तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भगवान ने इतनी सारी व्यवस्था कर दी, क्या हम लोग भी उनका गुणगान करेंगे तो क्या हम लोगों का भी व्यवस्था होगा, हम लोगों का भी व्यवस्था होगा। कहने का तात्पर्य, जहां संत महात्मा कथा सुनाते हैं, सत्संग होता है, एक त्रिवेणी तो प्रयागराज में है और एक त्रिवेणी आज हमारे आदरणीय अशोक बाबू के स्कूल पर बह रही है। ये भी त्रिवेणी है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम भगति जहां सुर सरिधारा, सरसाई ब्रह्म विचार पसारा। जहां पर हरि का चर्चा होता है, जहां संत समाज जंगम तीर्थराज प्रयाग में राम भक्ति प्रचार, श्री गंगा जी की धारा है, श्री गंगा जी की धारा है। और यह गंगा में आकर जो स्नान कर लेते हैं, राम नाम की नदियां बहल जाए छे, इसमें कोई कोई नहाए, इसमें कोई नहाए। देखिए, सब नहीं नहा सकते, सब नहीं स्नान कर सकते। उतना कर्म तो होगा तब तो, उतना पुण्य तो होगा तब तो सत्संग में आएगा। लेकिन पाप भरा है तो सत्संग में रुक नहीं पाएगा। आएगा तो सही, पुण्य हुआ, थोड़ा कहीं सुना था तो उसका तो पुण्य तो जागृत हुआ तो सत्संग में आएगा। अब फिर जैसे ही पुण्य समाप्त होगा तो फिर उठ करके चला जाएगा। इतना जोर से पाप जोर मारेगा कि भगा देगा, रुक नहीं सकता, सुन नहीं सकता।
देखिएगा, सोने वाली दुकान पर कम भीड़ होती है। किराना दुकान पे देखिए, जहाँ चॉकलेट बिकता है, जहाँ लॉलीपॉप बिकता है। और याद रख लीजिए, आप जो सोचते हैं हम मायावर हैं, हम मायावीर हैं, हमसे कई गुना ज्यादा भगवान मायावीर है। अगर आप थोड़ा सा भजन करेंगे आपको धन दे देंगे, आप और थोड़ा भजन करेंगे तो घर हो जाएगा, और थोड़ा भजन करेंगे तो गाड़ी हो जाएगी, और थोड़ा भजन करेंगे तो प्रतिष्ठावान हो जाइएगा। मैया लोग को देखिएगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो मैया क्या करती है, एक लॉलीपॉप खरीद करके लाती और उस बच्चे के हाथ में देती, बेटा इसको चबाओ। और जो बच्चा वह लॉलीपॉप को नहीं देखता है, रोने में ही रहता है, तो क्या माँ छोड़ करके जाती है? नहीं जाएगी। माँ कहने लगती है कि मेरा पुत्र तो रो ही रहा है तो मैं कैसे जाऊंगी। और जो बच्चा लॉलीपॉप में लिरझ जाता है तो माँ झट से जाती है, भोजन बना करके आ जाती है। रियल बात है कि नहीं? यहाँ मैया लोग ही बैठी हुई, सत्य बात है कि नहीं? कहने का तात्पर्य, आप कहीं पद के मद में आ गए, आप कहीं धन के पीछे चले गए, आप कहीं गाड़ी के पीछे चले गए, आप कहीं संसार के पीछे चले गए, तो भगवान भी तो वही चाहते। भगवान भी बहुत मायावीर है। भगवान की दर्शन करना बहुत साधारण है क्या? नहीं, आपको भी यह धन देकर के फंसाना चाह रहा है, फंसाना चाह रहा है। इसलिए धन के पीछे आप मत रहिए, आप पद के पीछे मत रहिए। कहिए ना, दीक्षा लिए हैं बाबा, अभी ठेकेदारी करते हैं, झूठ फूस बोलते हैं, तो कैसे दीक्षा लेंगे? मैया दीक्षा दिलाई है सब बहुत सबको, बाबा अभी उम्र है, दीक्षा लेगी। अब बताइए, भजन तो जवानी में ही होता है, क्या भजन बुढ़ापा में होता है? बहुत आदमी को तो कहिए न जाकर के, इतने इस गाँव में है लोग, जाकर के कहिए कि स्कूल पर सत्संग हो रहा है, क्या कहेगा, हे तुमको जाना है तो जाओ, हमको सत्संग फत्संग अच्छा नहीं लगता है। वैसे जवाब देगा। एक व्यक्ति हमको सर व्यक्ति कहा कि बाबा एक बात बोले, हमारे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, तो मैंने कहा कि बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? वह व्यक्ति ने कहा कि बाबा हम कहेंगे तो जरूर कह देंगे। हम बोले बोलिए ना, तो क्या कहना चाहते हैं? कहा कि बाबा सत्संग उत्संग कर दीजिए एक बार। अब बताए तो सत्संग करेंगे तो उत्संग करेंगे? हमने कहा कि भैया हमसे तो सत्संग होगा, उत्संग नहीं होगा। आप बताइए, बहुत आदमी उत्संग भी मान रहा। हमने जब समझाया तो उन्होंने कहने लगा कि नहीं महाराज जी, गलती हो गई, बोलने के क्रम में आ गया तो मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं है। बहुत आदमी को सत्संग अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पुण्य ही नहीं है तो सत्संग कहाँ से अच्छा लगेगा? उनके पर परमात्मा दर्भित नहीं हुए, वह परमात्मा कृपा ही नहीं किए हैं, तो क्या सत्संग अच्छा लगेंगे? क्या संत महात्मा की वाणी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। जब दर वही दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जही दरस पर समागम आदित पाप रास हसाइए। जब तक पाप का रास मीठा ही नहीं है तो कहाँ सत्संग सुनने के लिए मिलेगा? कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको संतों के पास जाकर के सत्संग सुनना पड़ेगा। और गोसाई महाराज लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप जो चाहते हैं सारा सार का ज्ञान हो जाएगा, सारा सार का ज्ञान नहीं होगा। आप संसार में ही रह जाएंगे, आप पद में ही रह जाएंगे। सारा सार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्संग में जाकर के बैठिए।
सत्संग में जाकर के सुनिए और विधि निषेध मैं कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदनी बरनी। इस जन्म का भी होगा अगले जन्म का भी होगा, तब ये हम सत्संग भी सुन सकते हैं, तब ये सत्संग सुन सकते हैं। कर्तव्य अकर्तव्य कर्म कथा का प्रचार कलिमल नाशक की धारा है, कलिमल नाशक की धारा है। और जो यह चादर से मैल को छुड़ाना चाहता है, मिटाना चाहता है, तो संत महात्मा उपदेश करते हैं कि जो को मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे हरि नाम तो कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा तो कृष्णा। उसके लिए बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, बोलना पड़ेगा।